भारत में और उत्तर प्रदेश में जो गायों की जो दुर्दशा है और जो दशा है और गायों की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन्हीं के ऊपर तमाम मुद्दे पर आज महंत राम गोपाल दास जी से चर्चा करेंगे। और उन्होंने बताया कि गाय की जो आज स्थिति है वो स्थिति क्यों ये उत्पन्न हुई है और गाय के लिए हमारे समाज को और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें क्या कार्य करने होंगे जिससे इन गायों में सुधार हो और गायों से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है लोगों को उन समस्याओं से निजात मिल सके। गुरु जी, जो गौ सेवा के क्षेत्र में आज की तारीख में तमाम संगठन चल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी गौ सेवा के नाम पे जो है तमाम स्कीमें लगाई जा रही है, लेकिन आज भी गायों की स्थिति दुर्दशा जो है पूरे क्षेत्र में है। तमाम गायें हैं जो एक्सीडेंट में भी मरते हैं। आज खेत खलिहानों के लिए भी दिक्कत है। तो ये जो सेवा करने वाले तमाम लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब भारतवर्ष में तो एक दूसरे को दोषी ठहराने का, एक दूसरे की आलोचना का परंपरा सा है। अपनी कमी को हम दूसरे पर थोपना चाहते हैं। किसान चाहता है कि सरकार सेवा करे, सरकार चाहती है किसान सेवा करे। अब गोपाल स्वयं ही भगवान नारायण जो यहाँ पर गोपाल बन के आए थे, वही आए तो सेवा होगी, क्योंकि हम एक दूसरे को लाना में ले रहे हैं। अभी हमने सुना कि अरब में कोई गौशाला है जिसमें लगभग 40,000 गायें हैं। वहाँ पर गाय का जिस गाय का मुसलमान लोग दूध पी लेता है, उस गाय को काटता खाता नहीं है, उसको रिटायरमेंट का पैसा मिलता है। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ सेना में, पुलिस में जो कुत्ता घोड़ा होता है, तो बुढ़ापे में उसको खाने पीने के लिए पैसे मिलते हैं और उसका अलग बिल्कुल लाइफ आराम से जी रहा होता है। ऐसे ही गाय वहाँ आराम से ज़िंदगी जीती है, जो दूध दे करके वहाँ के अरब के मुसलमानों को दूध पिलाया है। वहाँ के लोगों का मान्यता है, चूँकि दूध बेस्ड हमारा सारा कल्चर है, हम दूध के आधार से ही शादियाँ कर लेते हैं। मतलब दूध के अंतर होने पर एक माँ का भी बच्चा होवे, बहन होवे, फिर भी अगर दूध नहीं और उस माँ का पी है तो दूध को इतना महत्व देते हैं। तो उनका मानना है कि हम गाय का दूध पिए हैं, इसलिए गाय को हम बड़ी दर्जे में रखते हैं और उसको राजकीय सम्मान के साथ उसके अंतिम विदाई करते हैं, वो मिट्टी में डाल करके। गौमांस, मैंने पूछा कि वो लोग गौमांस तो खाते हैं, लेकिन बाहर के देशों से मंगाते हैं, उस गाय का मांस नहीं खाते, जिस गाय का दूध पीते हैं। तो कम से कम हमारे किसान, हम सभी भारतीयों को इतना बोध हो जाए, मुसलमान जैसा ही बोध हो जाए। मुसलमान को हमसे नहीं सीखना है, हमको मुसलमान से सीखना है, अरबी मुसलमानों से हमें सीखना है। वो जिसका दूध पी रहा है उसको राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई कर रहा है, उसमें उसको पेंशन देता है, भत्ता देता है। और हम दूध पिए, हमारे ठाकुर जी को भोग लगा, हमारे बच्चे दूध पिए, हमारे माई बाप दूध पिए, और हम उस गाय को कटने के लिए विवश कर देते हैं और उस गाय को हम सड़क पर छोड़ देते हैं मरने कटने के लिए। कितना दुखद है। हर भारतीय की आत्मा दुखी हो जाती है जब वो रोड में एक्सीडेंट में गाय को देखता है। वो किसी भी प्राणी का एक्सीडेंट हो बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय का ही नहीं, किसी भी प्राणी के लिए उतना ही हुआ। लेकिन ये उम्मीद करना कि मुख्यमंत्री जी अपने निवास में रखें या प्रधानमंत्री जी अपने निवास, राष्ट्रपति निवास में रहें, ये तो बिल्कुल गलत है। ये हमारी सारी जिम्मेवारी है। और दूसरी बात एक और है जो हम लोग महसूस करते हैं गौ सेवा में। गौ सेवा में जो कमी आई है, असल में दूध कम दे रही है, तो घाटे का सौदा है तो कौन रखेगा उस गाय को? ये स्थिति क्यों आई? दरअसल गौ संगठन जो काम कर रहा है वो मेरिट पर नहीं काम कर रहा है। पहले ये हमको सर्च करना कि भारत की गायें जो दूध बहुत देने वाली थी, वो गाय कहाँ चली गई? जिसको भारतीय गाय कह रहे हैं वो तो लात मार रही है, सिंग मार रही है। गाय का मतलब होता है सरलता, सहजता, सिधवा, कि गाय जैसा है कोई, तो गाय मतलब सिधवा। यहाँ तो गाय दांत से भले ना काटे, अब आने वाले दिन में दांत से भी काट सकती है, न जाने क्या हो जाएगा। लात इतना मारती है देसी गाय कि पावर दूध देगी, दोने जाइए मुँह हाथ तोड़ डालेगी। ऐसी स्थिति क्यों आई? दरअसल जनरेशन में इंफियोरिटी आई है, चाहने के लिए भारतीय गाय हो गई है। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो श्री कृष्ण है, जो होश बोध के पूर्ण अवतार हैं, एब्सोल्यूट अवेयरनेस श्री कृष्ण के रूप में स्पेसिफाइड किया, करेक्टराइज किया अपने को। और ऐसे श्री कृष्ण गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा ध्यान करते हैं। और आज जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है, आजकल विकलांग को दिव्यांग कहते हैं ना, तो जो दिव्यांग विकलांग है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, वही गौ सेवा में जाता है, परिवार का, संस्था का, ट्रस्ट का। बाकी लोग कथा कीर्तन करते हैं गाय का,
ओम जय गौ माता, और चांदी की गऊ बना लिया और सोने का गाय बना लिया और काजू किशमिश का भोग लगाते हैं। वो गोबर वोबर उठाने गौ सेवा पे बोलने वाले नहीं जाते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो गौ सेवा पर बोल रहे होते हैं और हिंदू अवेयरनेस की, सोकाल्ड अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं। वास्तव में ये जो गड़बड़ी आई है मेरी दृष्टि में, अगर हमसे आपको करें तो ब्रीडिंग में इन्फ्योरिटी आई है। ब्रीडिंग का जो स्वरूप था वो खत्म हो गया। जैसे एक ग्वाला है, एक सांड रखता है, गाय गांव भर के ले जाता है, 10 रुपया 20-50 रुपया को देता है महीने की चरवाही, वो ले जाके जंगल चराता रहा। तो एक सांड है तो वो अपनी माँ से भी संबंध करता है, अपनी बहन से, बेटी से, अपनी मौसी से, अपनी चाची बुआ सबसे संबंध कर लिया। तो जो इंसेक्ट इंटरकोर्स है उससे इंफ्योरिटी आई है जनरेशन में, उसके कारण से यहाँ के भारत की गायें सब बर्बाद हो गई हैं। और जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे गौ सेवा में, उसका एक पूरा, जैसे भारत से बाहर की गाय लेवें तो उसका एक इतिहास होगा। इसकी ग्रैंड मदर कहाँ की थी, इसकी मदर कहाँ की थी, इसके फादर कहाँ के थे, इसके ग्रैंडफादर कहाँ के थे, उसका पूरा एक लिस्ट देता है वो कुत्ता का, गाय का। उसके कुत्ते और गाय लाखों रुपये बिक रहे हैं, हमारे कुत्ते और गाय जो है सड़क पे घूम रहे हैं, मरे जा रहे हैं, यूजलेस है। अभी उसका महत्व बढ़ जाए, अभी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूध पर मेरिट नहीं है उसके पास में, दूध देती ही नहीं, तो लोग छोड़ दे रहे हैं। तो इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी है, ये प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेवारी है। और किस पर काम है, अभी तो भूसा चोकर खिलाने में परेशान है। अब सरकार पैसा देती है 30 रुपया, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती है 30 रुपया 15 रुपया किलो भूसा बिक रहा है। 30 रुपया में क्या खिलाएंगे हम? 2 किलो भूसा हुआ, क्या खिलाएंगे? एक छोटी गाय 7-8 किलो भूसा खाती है, बड़ी गाय 10 किलो भूसा खाती है। भूसा का भी पैसा नहीं हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सरकार कितना चीज देगी? राशन आपको फ्री देगी, आपकी गाय को फ्री देगी, आपके गाड़ी में डीजल भी फ्री दे देवे, आपका मोबाइल का चार्ज भी दे देवे, सब फ्री। ये तो चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसके लिए सरकारें बन रही है, इसी पर लोग इलेक्शन जीत जा रहे हैं फ्री बताने पर। क्या पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री होना चाहिए ठाकुर जी। यहाँ तक कि मरने के बाद की जो जलावन की लकड़ी है वो भी फ्री होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कफन भी फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो निवेदन करना चाह रहे हैं कि जब तक पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग गौशाला में नहीं जाएंगे, उसका डाटा मेंटेन करना होगा कि इस सांड से ये बची हुई है, बछड़े हुई है, तो इसका क्रॉस इसके बाप का, इसके ताकि कुल का ना हो जावे, उसके डीएनए से इसमें ना हो जाए। तो ये सब डीएनए मेंटेन करना, डीएनए ट्रैक को मेंटेन करना, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेवारी है। अभी तो हम खिला नहीं पा रहे हैं गाय को, जीन्स, उसके ब्रीडिंग पर काम करना, उसके जीन्स पर काम करना, ये और आगे का काम होगा। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, तब जाकर गौ सेवा का सुधार होगा। अब गौ जब तक भारत की मेरिट पर नहीं खरी उतरेगी तब तक कोई गाय रखेगा नहीं। किसान कितना भी प्रेरित किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम गाय रखो, रखेगा नहीं किसान ठाकुर जी। और किसान सरकार को शिकायत में लेगा, सरकार किसान को शिकायत में लेगी, क्योंकि गाय ही मेरिट पर नहीं है। तो गाय को मेरिट पर कैसे हम लाएं? गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, राम महाप्रभु के लिए। श्री राम महाप्रभु गोपालक है, गोद्विज हितकारी भगवान का अवतार होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भगवान कृपा करेंगे तो गाय की गई हुई प्रतिष्ठा पुनः वापस होगी, गाय हमारी समृद्ध हो जाएगी, दूध पर, मेरिट पर, क्या उसकी ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। और हमारी जो पूर्व की गाय है जिसको श्री कृष्ण चरा रहे हैं, जो राजा दिलीप की यहाँ गाय होती है गौशाला में, जिसके थन में दूध भरा होता है, जिसका वर्णन हुआ है खूबसूरत गाय, गाय सरलता, सहजता, सिद्धवा का प्रमाण हो जाएगी, अपने पूर्व कैरेक्टर को प्राप्त हो जाएगी, तो गाय हमारे यहाँ की सोना हो जाएगी, हर जगह गाय का डिमांड हो जाएगा। अभी हमारी गाय उस लायक है ही नहीं कि उसको हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में खड़ा कर। हमारे यहाँ से ब्राज़ील से गाय गई और वहाँ पर उन लोगों ने गाय से दूध ज़्यादा ले लिया। कैसे